एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। ये लेक्चर 1 है कि हमने 1857 से आगे कर लिया है। 1857 तक जो जो चीज़ें हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 लेक्चर्स में कवर कर ले। तो मैं टू द पॉइंट चीज़ें आपके लिए आज लेके आया हूँ, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं पिछले 2-3 वीडियोज़ का कमेंट नहीं देख पा रहा, जवाब भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ 40 दिन बचे हैं और जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसे समझ आ रहा होगा कि कितना मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है मॉडर्न हिस्ट्री पे, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए चीज़ें इसी तरह लाता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं आपके लिए डायरेक्ट पॉइंटर्स, स्ट्रेट पॉइंटर्स लाया हूँ। कोई स्टोरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। हमें एग्जाम देना है तो हमें डायरेक्ट पॉइंट्स याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब शिवाजी जो मराठा स्टेट का था, पहला शिवाजी, वो कहाँ पैदा हुआ? शिवनेरी फोर्ट। फादर नेम शाहजी भोसले, मदर जीजाबाई, और रिलीजियस टीचर था समर्थ रामदास, ठीक है। इसने जागीर जो है एक्वायर की, अपने इनहेरिट की अपने फादर से। कब? 1637 में। और ये किसके अंडर तब तक था? ये था दादाजी कोंडदेव जो इसका गार्डियन था। लेकिन इसकी डेथ जब हुई 1647 में तो उसने बाद इसने फुल चार्ज अपना एज्यूम कर लिया जागीर का। अब क्या होता है, अली आदिल शाह जो सुल्तान ऑफ बीजापुर है वो क्या करता है, वो अफजल खान को भेजता है इसको पनिश करने के लिए, लेकिन अफजल खान को शिवाजी मार देता है। उसके बाद औरंगजेब जो है शाइस्ता खान को डिप्यूट करता है जो गवर्नर ऑफ डेक्कन है, ठीक है, इसको शिवाजी को इसके साथ जंग करने के लिए। और उसमें क्या होता है, शिवाजी लॉस्ट पुणे और बहुत से डिफीट इसको हुई, लेकिन फिर बाद में इसने वापस अटैक किया और सूरत और अहमदनगर को प्लंडर कर देता है। फिर और एक बंदे को भेजता है, राजा जयसिंह ऑफ अंबर को भेजता है औरंगजेब, और यहाँ पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। शिवाजी यहाँ हार जाता है और अपनी बहुत सारी टेरिटरी उसने क्या कर दी, इनको दे दी, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डिफीट मुगल्स और मराठास के बीच में क्या होती है, जंग होती है एक, जिसका नाम है बैटल ऑफ सालेर 1672 में। वहाँ मुगल्स को इसने हराया था, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद 1674 वाज कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड एज्यूम द टाइटल। यहाँ से आपको एक चीज़ आ सकती है कि ये इसको किस जगह कोरोनेट किया, वो किया रायगढ़, और टाइटल क्या मिला, हैंदवा धर्मोधारक प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। अब इसमें स्टोरी जो है कि वो औरंगजेब के कोर्ट में गया अपने बेटे को लेके और फिर वो हाँ उसको हाउस अरेस्ट किया, क्या चीज़ की वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी पे ध्यान दो। अब एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या किया, जो इसकी टेरिटरी थी उसने इसको क्या किया, 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। हर प्रोविंस का अपना एक वॉइस रॉय था। फिर प्रोविंस के नीचे था प्रांत, फिर परगना तरफ, और लोवेस्ट यूनिट जो था वो था आपका विलेज, जिसका हेड कौन था, पटेल, या उसको हेडमैन कहते थे। अब इसने लैंड मेजरमेंट के लिए, रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए क्या किया, काठी सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसको कौन हेल्प करता था, अष्ट प्रधान, यानी कि 8 मिनिस्टर्स इसके थे। चौथ क्या था, ये 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू था, उन एरियाज से ये लेते थे मतलब कि ये अटैक ना करें उन एरियाज पे, तो इन रिटर्न इनको क्या दिया जाता था, चौथ दिया जाता था। दूसरा लैंड रेवेन्यू क्या है इनका, ये था 1/3 फिक्स्ड, लेकिन बाद ये तो इनिशियल था 33% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स जब किए उसके बाद ये बन गया 2/5, यानी कि 40% लैंड रेवेन्यू हो गया। उसके बाद एक चीज़ जो है सरदेशमुखी, ये थोड़ी डिफरेंट हो तो ये आपको याद रखनी है। सरदेशमुखी क्या थी, ये एडिशनल लेवी थी। किन एरियाज पे, जो एरियाज मराठास क्लेम कर रहे थे कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, लेकिन एक्चुअली क्या था, वो उस टाइम मुगल एम्पायर्स के अंडर थी, तो वो ज़मीन, वो भी क्या, वहाँ उन एरियाज पे क्या था, 10% एडिशनल लेवी, जिसको सरदेशमुखी कहते थे। उसके बाद क्या होता है, संभाजी जो है बड़ा बेटा है शिवाजी का, ये अपने छोटे भाई राजा राम को हरा देता है वॉर ऑफ सक्सेशन में, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अकबर सेकंड, ये सन ऑफ औरंगजेब था, लेकिन फिर इसको मार देते हैं इसी वजह से, तो वो अलग चीज़ है। फिर राजा राम क्या करता है, जब इसकी मौत हो गई तो राजा राम आ गया, लेकिन राजा राम भी क्या करता है, ये भी राजगढ़ से जिंजी भाग जाता है 1689 में, क्योंकि मुगल इन्वेजन हो गया था। फिर इसकी डेथ होती है सटारा में। अब जिंजी के बाद कैपिटल क्या थी इनकी, सटारा थी, क्योंकि वहाँ मुगल इन्वेजन हो गया था, तो इनने कैपिटल अपनी चेंज कर ली। क्रिएटेड न्यू पोस्ट ऑफ प्रतिनिधि। अब याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिनिधि की जो पोस्ट है वो किसने बनाई, तो वो बनाई थी आपके राजा राम ने। तो 8 मिनिस्टर्स तो ऑलरेडी थे ही, एक नया इसने बनाया प्रतिनिधि, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अब राजा राम मर गया, अब इसका जो इन्फेंट सन था उसको बिठा दिया तख्त पे, लेकिन अभी वो छोटा था, तो किसके अंडर रहा, वो ताराबाई अपनी माँ के अंडर रहा। फिर क्या होता है, उसके बाद शाहू को मुगल एम्परर बहादुर शाह क्या कर देता है, जेल से रिलीज कर देता है। तो शाहू उठ के क्या करता है, जंग करता है ताराबाई के साथ, और बैटल ऑफ खेड़ में इसको हरा देता है, और इसने सटारा एक्वायर किया, और इसमें हेल्प इसने की बालाजी विश्वनाथ ने इसकी। बालाजी विश्वनाथ बाद में फर्स्ट पेशवा बन जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या था, साउथ पार्ट जो मराठा किंगडम था, जिसकी कैपिटल
मराठा किंगडम का साउदर्न पार्ट जिसकी कैपिटल कोल्हापुर थी वो अभी भी कंट्रोल में था किसके, डिसेंडेंट्स ऑफ राजाराम, शिवाजी सेकंड एंड संभाजी सेकंड। फिर बालाजी विश्वनाथ आपका फर्स्ट पेशवा बन जाता है। इसने एक रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया। इसको टाइटल मिला सेनाकर्ता, क्यों, इसने हेल्प की थी किसकी, अपने शाहू की, इसको ताराबाई को हराने के लिए, तो तभी इसको सेना करता है। इसने सारे नोबल जोबल इकट्ठा किए, उसके फेवर में लाए वो सब चीज़, ठीक है। तो पेशवा बना ये खुद 1713 में। तो इसने एक ट्रीटी की सईद ब्रदर्स के साथ, जिनको किंग मेकर्स भी कहते थे, और मुगल एम्परर फारूक सियार ने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया एज किंग ऑफ स्वराज। फिर मराठा कन्फेडरेसी या लीग या अलायंस कह लीजिए। तो ये बाजीराव कौन था, बाजीराव था बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा बेटा। अब सिंधियाज आपके ग्वालियर, होलकर, इंदौर, पवार, धर, गायकवाड़, बरोड़ा, भोंसले, नागपुर और पूना में गए कौन, पेशवा। ये चीज़ भी याद रखनी है। अब ये जो आपका बाजीराव वन था, इसने क्या किया, इसने पुर्तगीज़ को हराया, ठीक है, और बसीन और सेलसेट जो है वो एक्वायर कर लिया। निज़ामुल मुल्क को भी हराया भोपाल में, अनकंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ दोहरा सराज गॉट मालवा एंड बुंदेलखंड। अब उसने मुगल्स के बारे में क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बन जाती है कि किसने कहा और किसके लिए कहा। लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बालाजी बाजीराव आता है, जिसको पॉपुलरली हम क्या कहते हैं, नाना साहिब कहते हैं, आप जानते होंगे। इसने किया अहमद शाह के साथ एग्रीमेंट कि हम आपकी जो है ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी बंदा, कोई भी दुश्मन आता है, इन रिटर्न ऑफ चौथ, की चौथ आपको तब मिलेगा जब आप क्या करोगे, हमारी प्रोटेक्शन करोगे, ठीक है। फिर 1761 में क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, और विश्वास राव जो कि बेटा था नाना साहिब का वो मर जाता है। फिर उनके सक्सेसर हैं माधव राव, नारायण राव, सवाई माधव राव, बाजीराव। अब एंग्लो मराठा वॉर में क्या क्या चीज़ याद रखनी है वही मैंने यहाँ पे लिखी है, कोई स्टोरी नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब सबसे पहले आपने यहाँ याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई तो वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहा था, रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाह रहा था, इसलिए उनका मराठा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ब्रिटिश वर डिफीटेड एंड साइंड कन्वेंशन ऑफ वादगांव, ठीक है। इसके बाद क्या हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, लेकिन ट्रीटी ऑफ सूरत को कलकत्ता काउंसिल ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये हुई थी रघुनाथ राव और इंग्लिश के बीच में। और फिर ये वॉर कंक्लूड कहाँ पे हुई, वॉर कंक्लूड हुई आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई वेल्सली। अब पेशवा ने साइन की ट्रीटी ऑफ बेसीन और सब्सिडरी अलायंस 1802 में हो गया। सब्सिडरी अलायंस आपको पता ही होगा कि यहाँ के लोकल जो है अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं, इंग्लिश ही उनको आर्मी देंगे, फिर आर्मी का खर्चा कौन करेगा, वो सब चीज़ वो आपको पता ही होगा। अब क्या होता है यहाँ पे, जसवंत राव होलकर जो है वो क्या करता है, बाजीराव और सिंधिया को, इनकी फोर्सेस मिला के थी, इनको हरा देता है। लेकिन बाद में लेटर ऑन 1804 में ये खुद भी हार जाता है। मराठास यहाँ पे हार गए सेकेंड एंग्लो मराठा वार में भी। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है, तब कौन था, हेस्टिंग्स। मराठास डिफीटेड, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पूना विद पेशवा और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया हो जाती है साइन, और नाना साहिब को डिथ्रोन करके पेंशन ऑफ टू कानपुर किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन के कैसे हुआ, कौन आया कब। ये छोटा सा टेबल यहाँ पे मैंने बनाया है कि पुर्तगीज़ कब आए 1498 में, कहाँ, कोचीन और गोवा में। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है। तो ये सारी जगहें, सूरत, बॉम्बे, ईस्ट कोस्ट को, ये सब जगहें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज बनाई या रहे, या इनकी कैपिटल थी, हेडक्वार्टर था, ठीक है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है। ये भी ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल, पुलिकत, नागापट्टनम, बंगाल, हुगली एट्सेट्रा यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर आपकी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ये आपकी आई 1616 में, सेरामपुर, बंगाल। फिर आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में, सूरत में, पौंडीचेरी, ठीक है। ये यहाँ इनके हेडक्वार्टर रहे। उसके बाद सबसे पहले कौन आए इंडिया में, पहली कौन आई, ये आई आपकी पुर्तगीज़। रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया किसने डिस्कवर किया, वास्को डे गामा ने। रीच्ड पोर्ट ऑफ कैलिकट में 17 1498 एंड रिसीव्ड बाय हिंदू रूलर जिसका नाम था जैमोरिन, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन एट कलकत्ता, कोचीन और कैनानौर। उसके बाद आपका अर्ली कैपिटल जो था कोचीन था और लेटर था गोवा। पहला इनका गवर्नर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना कि पहली कैपिटल कौन थी, बाद में कैपिटल कौन थी, और पहला गवर्नर कौन था, किसी गवर्नर ने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को एल्मीडिया 1505 से लेके 1509 तक, और इसने जो पॉलिसी लाई वो लाई पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। वो क्या थी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन लाई किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड गवर्नर था इनको अल्फोंसो डी एल्बरकीक,
ये कौन था? सेकंड गवर्नर। इसने लाई पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म और इसने कैप्चर किया गोवा फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर। फिर इनका एक आया गवर्नर नीनो डी कुन्हा, इसने कैपिटल कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र कर दी। कब? 1530 में। एंड एक्वायर ड्यू एंड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ठीक है, लेकिन हुगली हार गए ये कासिम खान से। मुगल आर्मी को लीड कर रहा था कासिम खान। और 1661 में जो किंग ऑफ पुर्तगाल था उसने क्या किया? बॉम्बे दे दिया लीज, ये बॉम्बे एज डावरी दे दिया। किसको? चार्ल्स सेकंड को। अपनी बहन से शादी करने के लिए उसने इसको दहेज में दे दिया। ठीक है, मराठा कैप्चर्ड सालसेट एंड बेसिन, ये हमने पढ़ा पीछे 1739 में बाजीराव ने, ये हमने पढ़ा अभी। उसके बाद आपके आते हैं डच। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होती है 1602 में, लेकिन डच इंडिया में आए थे 1595 में। ये जितने भी लोग आए थे ये ट्रेडर्स आए थे, किसी ने ये सोच के नहीं आया था कि हमने कब्जा करना है। फिर इवेंचुअली चीज़ें लीड करती गई वहाँ और इनने क्या किया? कॉलोनी बनाया इंडिया को अपनी। तो फैक्ट्री सबसे पहले मसूलीपट्टनम, उसके बाद पुलिकत, फिर सूरत, फिर बिबलीपट्टनम और फिर कराईकल एटसेट्रा। अब इन्होंने क्या किया? कंसीडर्ड टू ब्रिटिश आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बदेरा। अब क्या हुआ कि देखो हर एक बंदा जो है वो ये सोच के आया था कि यहाँ से बहुत सस्ते में चीज़ लेके जाऊँगा और अपनी कंट्री में जाके मैं क्या करूँगा? उसको बेचूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा। लेकिन अब क्या हुआ कि सिर्फ जो ब्रिटेन थे उन्होंने अपनी एक कंपनी को दिया, मोनोपोली दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ट्रेड करो, लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनमें तो कोई रुकावट नहीं थी, वो आ सकते थे। अब यहाँ क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। अब इनको ये सोच के आए थे कि मान लो हम 10 रुपये की चीज़ लेके 100 में बेचेंगे, लेकिन अब दूसरी कंपनी वाला भी आ गया तो वो शायद 12 रुपये देता, तीसरे वाला 15 देता। तो क्या हुआ? इनका प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज होने लगा इस कॉम्पिटिशन की वजह से। इसलिए जंग भी हुई। तो बैटल ऑफ बडेरा में क्या हुआ? ये हार गए किनसे? ब्रिटिशर से। उसके इनका मेन सेंटर था पुलिकत 1690 तक, फिर नागापट्टनम हो गया। फिर आपके इंग्लिश बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश मर्चेंट, कौन था? उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ये आया पहले इंडिया 1599 लैंड रूट से। अब ये जो पहले कंपनी बनी वो क्या थी? इसका नाम था मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। बाद में इसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को ये बन गई। अब कौन कौन आया? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में, ये भी याद रखना। और सर थॉमस रो आया एज एम्बेसडर, ये भी जहांगीर के ही कोर्ट में आया कि हमें जी ट्रेड की परमिशन दो और हमें फैक्ट्री बनाने की परमिशन दो। जहांगीर ने पहले थोड़ा रजिस्ट किया, रिलक्टेंट रहा, लेकिन बाद में इन द एंड उसने परमिशन दे दी। ठीक है, अब यहाँ जो चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के किंग ने दिया था डावरी में बॉम्बे, वो क्या ले लिया? इन्हीं ब्रिटिशर्स ने लीज पे ले लिया। और इसका पहला गवर्नर था जेराल्ड एंगियर। ठीक है, 1690 में क्या होता है? जॉब चैरनोक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट सूरत, और ये क्या करता है? सुल्तानती, कलिकाटा और गोविंदपुर की क्या ले लेता है? ज़मींदारी राइट्स ले लेता है। और ये तीनों टाउन्स विलेजेस क्या कह लीजिए बाद में जब एक साथ आके इनका नाम पड़ गया कलकत्ता सिटी, जो आप आज देखते हैं। फिर जो फैक्ट्री थी सुल्तानती की, इसको क्या कर दिया? फोर्टिफाई कर दिया और फोर्ट विलियम्स इसका नाम रखा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। फिर 1694 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? एक रेजोल्यूशन पास किया और बोला कि जितने भी इंग्लिशमैन हैं सबको बराबर के राइट्स हैं, वो जाके ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे? ईस्ट में। ठीक, अब वहाँ पे एक राइवल कंपनी बन गई जिसका नाम था द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। लेकिन ये आपस में ही टसल ना हो, इसके चलते क्या हुआ? 1708 में एमलगमेशन, दोनों कंपनीज मिल गई और इसका नाम रखा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ईस्ट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। 1858 तक ऐसा रहा। अब इनकी फर्स्ट फैक्ट्री साउथ में कौन थी? इंग्लिश की, वो थी आपकी मसूलीपट्टनम में। 1639 में क्या होता है? जो कंपनी है वो साइट ऑफ मद्रास ले लेती है राजा ऑफ चांद्रगिरी से, और वहाँ पे भी एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाती है जिसका नाम रखती है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फर्रुखसियान ने एक रॉयल फरमान दे दिया जॉन सरनेम को कि ड्यूटी फ्री ट्रेड आप बंगाल में कर सकते हो। उसके बाद आया आपके फ्रेंच। 1664 में कंपनी फॉर्म होती है। किसने बनाई? कॉलबर्ट ने बनाई। फर्स्ट फैक्ट्री बाय फ्रैंकोइस कैरन एट सूरत 1668, पहली फैक्ट्री याद रखना। और साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनी। और कब बनी? इनका पहला गवर्नर था फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी, और कैपिटल इनकी थी पौंडीचेरी 1673 के बाद। लेनॉयर एंड डुमास, इन्होंने बहुत हेल्प किया फ्रेंच को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करने में, मतलब इनको उरूज पे लेके आए ये दोनों। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब इनका एक नया गवर्नर आया डुप्लेक्स, इसमें क्या हुआ? इसने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और वही प्रॉब्लम्स, वही कॉन्फ्लिक्ट्स जो लीड करते हैं आपके एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या कार्नेटिक वॉर्स आप कह लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर जो थी वो जब ख़त्म हुई तो उस ट्रीटी का नाम क्या था? उसका नाम था एक्स ला शपेल। ठीक है,
सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में क्या होता है, डुप्लिक्स मिलता है, मुजफ्फर जंग मिलता है, हैदराबाद का नवाब और चांदा साहिब मिलते हैं कहाँ पे, कार्नेटिक आर्कोट में, और जंग लड़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, इनकी कंबाइंड आर्मी को हरा देता है। और यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या ट्रीटी ऑफ गोडेलू, गोडेलू या गोडेहू क्या नाम है इसका। ये क्या है आपका, ये नया गवर्नर है किसका, फ्रेंच का। फिर थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है जिसमें काउंट डे लेली फ्रेंच की तरफ से क्या करता है, कैप्चर फोर्ट सेंट डेविस। फ्रेंच वर डिफीटेड एट वांडीवाश, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है और इसके अकॉर्डिंग पौंडीचेरी इनको क्या किया जाता है, वापस दिया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट में इसके आगे करूँगा और कंप्लीट करेंगे हम 1857 तक 2 या 3 लेक्चर्स में। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।